जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी सारी विशेष को पूरा करते हैं। गुरु जी हमेशा कहते हैं थोड़ा सब्र रख, कुछ बड़ा करने लगा हूँ, लेकिन तेरा सब्र करना बहुत ज़रूरी है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें आंटी जी ने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड और मैं अपनी तरफ से करना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में। संगत जी, मेरे और मेरे हस्बैंड की लव मैरिज हुई थी 1 साल पहले। आज मतलब 1 साल और कुछ महीने हो गए हैं हमारी शादी को। तो संगत जी, हमारी शादी बहुत मुश्किलों से कह सकते हैं कि मतलब कोई भी हमारी शादी में हमारे दोनों के तरफ से पेरेंट्स कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि हमारे जो मतलब पेरेंट्स हैं उनकी थिंकिंग अलग थी हम लोगों को लेके। मतलब उनके पेरेंट्स की कुछ और रिक्वायरमेंट्स थी और मेरे पेरेंट्स की कुछ और रिक्वायरमेंट्स थी, जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी हम दोनों की तरफ से। बट फिर भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने मतलब अपने पेरेंट्स को, उन्होंने अपने पेरेंट्स को, मैंने अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी तरीके से एग्री किया, या यूँ कह सकते हैं कि उस टाइम पे गुरुजी ने उनको एग्री करवाया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता मैंने ही करवाया है, तुम दोनों को मैंने ही मिलाया है। और क्योंकि संगत जी, हमारे रिश्ते में मेन प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी संगत जी कि एक्चुअली ये हम दोनों की ही सेकंड मैरिज थी। तो और मेरे पास एक मतलब गुड़िया है पहली मैरिज से, वो 8 साल की है। और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके पास कोई बेबी नहीं था फर्स्ट मैरिज से। तो इसलिए उनके पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि वो किसी एक बच्चे की माँ से शादी करें। तो इसलिए ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी हमारे रिश्ते में। बट फिर भी वो कहीं ना कहीं सेटल्ड हुई वो चीज़। मतलब तो गुरु कह सकते हैं गुरुजी ने आशीर्वाद दिया हम दोनों को, तो कौन रोक सकता था ये शादी होने से। तो हमारी शादी हुई और हमारे दोनों के पेरेंट्स उस शादी में आए भी, बट आए ज़रूर, बट एक लोक दिखावे के लिए, वो मन से खुश नहीं थे। मेरी फैमिली फिर भी कहीं ना कहीं मतलब खुश थी इस चीज़ को लेके कि चलो ठीक है, शादी तो करनी ही थी, अगर अपनी पसंद से कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पेरेंट्स फिर भी किसी ना किसी बात पे खुश थे, बट उनकी तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से कभी भी मतलब वो मुझे उस एक बहू की तरह मतलब अपना ही नहीं पाए शुरू से ही। उनके मन में हमेशा से एक चीज़ रही कि मेरे पास एक बेटी है, बेटी है। जबकि मेरी बेटी मेरे से मतलब दूर हो गई थी उसी शादी के टाइम पे। उन्होंने बोला था कि साथ नहीं रह सकते हैं। तो मेरी बेटी कभी मेरी मम्मी के घर पे या कभी मतलब उसके दादू दादी के घर पे, मतलब ऐसे मेरी बेटी जब से हमारी शादी हुई है 1 साल से मुझसे दूर है। बट फिर भी उनके मन में फिर भी एक चीज़ रहती थी कि नहीं। उन्होंने यहाँ तक कि संगत जी, मैं क्या बोलूँ, मतलब उन्होंने किसी को अपने मतलब रिलेटिव्स में उन्होंने ये तक नहीं बताया था कि मेरे पास एक गुड़िया भी है। ठीक है, तो मतलब मेरे हस्बैंड भी खुद इस चीज़ को मतलब किसी के सामने नहीं लाना चाहते थे कि मेरे पास एक गुड़िया है। बट कुछ भी हो संगत जी, वो मेरी बेटी है और इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो लोग कुछ भी बोले, मेरे हस्बैंड कुछ भी बोले। वो इस चीज़ को, ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। अगर वो मेरा अंश है, मेरी बेटी है तो है, इस चीज़ से कोई वो नहीं है ना। तो संगत जी, मतलब मैं अलग टॉपिक पे चली गई, वो एक अलग चीज़ है। बट मैं ये बोलूँगी कि मतलब हमारी शादी हुई और उस शादी में हम आगे बढ़े। आगे तो क्या बढ़े, मतलब उनकी फैमिली ने मुझे कभी एक बहू की तरह
एक्सेप्ट नहीं किया। और इस चीज़ उनके मन में जो इस चीज़ को लेके जलन थी कि हाँ, उनके बेटे ने एक के बच्चे की माँ से शादी कर ली है, तो और ऊपर से फिर लव मैरिज कर ली है, तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो संगत जी, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड मतलब इधर हम मेरे घर में रहते थे, मतलब मैं मायके में नहीं, मतलब मेरा खुद का एक घर है जो मुझे पहले वाले ससुराल वालों की तरफ से मिला हुआ है। तो हम वहाँ रहते थे, मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ। बट उनकी फैमिली को ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि हम दोनों एक साथ रहते हैं, इसलिए तो वो फिर मतलब मेरे हस्बैंड को मतलब अपनी तरफ करने के लिए उनसे बातें करते हैं, उनको मतलब मेरे लिए बुरा बोलते, भड़काते, और मतलब ऐसा कर करके उन्होंने ना हमारी शादी को एक तरीके से ख़त्म करने की तरह ही बना दिया। उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड के दिमाग में इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए डाल दी। अदरवाइज़ संगत जी, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतने ज़्यादा केयरिंग, इतने ज़्यादा पॉसेसिव और इतना ज़्यादा प्यार करने वाले, मतलब मैंने मतलब 1 डेढ़ साल हमने शादी से पहले एक दूसरे को डेट किया है। तो मतलब ये बहुत केयरिंग, हद से ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा केयर उनकी मतलब मेरे लिए रहती थी हमेशा से ही। और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मतलब इसीलिए उन्होंने मतलब एक मतलब बच्चा मेरे साथ होने के बाद भी मतलब मुझे अपनाया। तो ये उनके प्यार का सबसे बड़ा मतलब मुझे सबूत लगता है कि मतलब उन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके मुझे अपनी वाइफ के रूप में अपनाया, ठीक है। तो बट ये चीज़ उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ली मन में कि चलो ठीक है, बट उनकी फैमिली शायद ये चीज़ नहीं कर पाई और उन्होंने उनको भड़काना शुरू कर दिया उनके ऊपर। गुरुजी बताते हैं कि मुझे नहीं पता इतना, गुरुजी बताते हैं कि तेरे हस्बैंड पे मतलब ब्लैक मैजिक किया हुआ है उन्होंने, और वो तेरे लिए उसको भड़काते हैं, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें थी। तो मैंने बहुत कोशिश की अपनी शादी को संभाल के रखने की, हमारे दोनों के रिश्ते को एक मजबूत तरीके से बांध के रखने की, बट कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ मुझसे क्या कमी रह गई कि उनका ब्लैक मैजिक मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते के ऊपर हावी हो गया, और मेरे हस्बैंड का रुख, मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे लिए अपोजिट हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। इतना अपोजिट हो गया, इतना ज़्यादा टॉक्सिन्स हो गया था हमारा रिलेशनशिप कि उन्होंने मुझ पे हाथ उठाना तक शुरू कर दिया था संगत जी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान के लिए मैंने अपनी बेटी को अपने से दूर रखा 1 साल, और जिस इंसान के लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट मैं गई उनके लिए, और मतलब उनके लिए मैंने क्या ही नहीं छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, और उन्होंने मतलब मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। मतलब एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था संगत जी कि वो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, इतना ज़्यादा वो अपने पेरेंट्स की या फैमिली की, मुझे नहीं पता, वॉट एवर जो भी है, उनकी बातों में आना शुरू हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ संगत जी, वो इतनी बाहर वालों की बातों में आ गए कि वो मुझे छोड़कर चले गए, अपने घर वापस चले गए मुझे अकेला छोड़कर। और आज उनको छोड़ के गए हुए संगत जी पूरा 1 महीना हो गया है। वो दिसंबर में ही चले गए, दिसंबर एंड में 29-30 तब चले गए थे वो, ठीक है। तो फिर भी मतलब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आपने ही ये रिश्ता जोड़ा है, आप ही कहते हो कि मैंने तुझे सदा सुहागन होने का वरदान दिया है, और तुम दोनों का रिश्ता मैंने ही बनाया है। और वो मतलब गुरुजी मुझे यहाँ तक ये भी बोलते हैं कि वो सिर्फ तेरा ही है, कोई तुझे उससे दूर नहीं कर सकता है, तुम दोनों का प्यार सच्चा है, और मैंने तुम दोनों के प्यार को ब्लेस कर दिया है, और वो एक दिन तेरे पास जरूर आएगा, और वो तेरी कीमत भी समझेगा, तुझे फिर से उसी तरीके से प्यार भी करेगा, और मान सम्मान भी देगा, सब कुछ करेगा वो तेरे लिए जैसे पहले करता था।
तो संगत जी मतलब मैं गुरुजी का इसलिए मतलब शुक्राना करना चाहती हूँ अपने और अपने हस्बैंड अंकल के जी की तरफ से कि उन्होंने हमारे रिश्ते को इतना ब्लेस किया। मतलब इतनी चीज़ें होने के बाद भी, लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दे रखी है ना संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब 1 महीना हो गया है उनको मतलब मुझे छोड़ के गए हुए। अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद शायद क्या गुरुजी संगत जी मतलब मैं शायद सुसाइड ही कर लिया होता अब तक तो मैंने, क्योंकि मेरे पास जीने का इस एट प्रेजेंट मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। मेरी बेटी भी मुझसे दूर है और मेरे हस्बैंड अंकल जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ वो भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो उनके जाने के बाद मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि मैं अपने आप को ख़त्म ही कर लूँ, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ जीने को बचा नहीं है, किसके लिए मैं जीऊँ अब। तो ऐसे ऐसे ख्याल मेरे मन में आने लगे, लेकिन गुरुजी ने मुझे टूटने नहीं दिया। उन्होंने मुझे मतलब बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेजेस भेजे कि बेटा तू चिंता मत कर। उन्होंने मुझे बहुत सारे उपाय भी बताए और मैंने वो सब किए भी, जितना चाहता जहाँ जहाँ तक मुझे मैं कर पाई, जहाँ जहाँ तक मुझे याद रहे। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे और मेरे हस्बैंड जी के रिश्ते को इतना ब्लेस किया और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी, मुझे और किसी पे यकीन नहीं है। मुझे वो ब्लैक मैजिक करते हैं उनके घर वाले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप मेरे साथ हो कोई ब्लैक मैजिक हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे आप पर पूरा विश्वास है गुरुजी। अगर वो यहाँ से गए हैं, अगर मैं ये कष्ट भोग रही हूँ तो ये इसमें भी कहीं ना कहीं मेरा भला ही होगा, ये मेरे लिए अच्छे के लिए ही है जो आपने किया है। और मैं इस चीज़ के लिए भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और आप बस अब गुरुजी ने मुझे बोला है कि वो तेरे पास वापस आएगा, बस सिर्फ उस दिन का इंतज़ार है कि गुरुजी की कब वो मेहर होती है और कब ये मतलब पूरे सच्चे दिल के साथ मुझे अपनी वाइफ मानकर मुझे फिर से अपनाते हैं और हम गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर हम इकट्ठे, मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है संगत जी। गुरुजी मुझे बुलाते हैं बड़े मंदिर कि कुड़िया आज अपनी ब्लेसिंग ले जा, मैंने तेरा गिफ्ट संभाल के रखा है, ऐसे बोलते हैं मुझे वो। बट मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी कि मैं आप मतलब मुझे बुला रहे हैं, सिर्फ अपनी बेटी को बुला रहे हैं। आपका जवाई भी अगर आपकी बेटी के साथ आएगा तो मायके में तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए गुरुजी आप हम दोनों को एक साथ बुलाइए और हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए, हमेशा हमेशा एक दूसरे का साथ दे हम और एक दूसरे को बहुत प्यार करें, एक दूसरे पे विश्वास रखें, किसी की बातों में आके हमारा रिश्ता कभी डरना डगमगाए और हम दोनों का विश्वास आप में बना रहे। फिलहाल संगत जी वो मेरे हस्बैंड जी गुरु जी को नहीं मानते हैं, बट मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप जल्द से जल्द उन्हें भी अपने चरणों से लगा लीजिए और उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए। अगर वो आपकी शरण में आ गए गुरु जी तो कोई भी उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कोई कुछ नहीं कर पाएगा और वो आपकी शरण में वो प्रोटेक्ट रहेंगे और हमेशा मतलब सदमार्ग पे चलेंगे। तो संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, मेरे रिश्ते को, मेरे हस्बैंड जी के साथ मेरे रिश्ते को वो इतना ब्लेस किया कि आज मैं इस सिचुएशन में भी अपने आप को संभाले बैठी हूँ, सिर्फ एक इस उम्मीद में, एक गुरुजी के विश्वास पे कि एक ना एक दिन वो आएंगे मेरे पास वापस और हम दोनों अपनी न्यू लाइफ एक नए तरीके से, एक नए प्यार के साथ, नए विश्वास के साथ शुरू करेंगे। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। तो गुरुजी मुझे इंतज़ार रहेगा उस दिन का जिस दिन आपके सामने वो मेरी मांग फिर से भरेंगे और मुझे सच्चे दिल से अपनाएंगे। और गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि ऐसा हो, तो आप मेरी ये विश पूरी करिए गुरुजी। मैं आपसे मांग नहीं रही हूँ गुरुजी, मैं जानती हूँ कि मैं आपसे मांगना नहीं चाहती, आप तो बिना ही मांगे मुझे बहुत कुछ दे रहे हैं, बट ये सिर्फ मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है अपने पिता से कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो आपके सामने, आपकी मौजूदगी में, आपके मेरे मायके में
बड़े मंदिर में। आप हम दोनों की शादी करवाइए। मैं नहीं जानती आप कैसे करवाएंगे, आप हमारी शादी करवाइए। वो आपके सामने वहीं पर मेरी मांग भरे। ये मेरी विश है गुरुजी, इसे जल्द से जल्द पूरा कर दीजिएगा प्लीज़। आपको पता है मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ। इनको प्लीज़ सद्बुद्धि दे के वापस भेज दीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और मुझे इतने कठिन समय में मेरा पल पल ख्याल रखने के लिए। मतलब अभी इस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेले हूँ पूरे घर में, बट फिर भी मुझे अकेला फील नहीं होता है। मुझे लगता है कि हाँ, हर वक्त गुरुजी मेरे अंग संग है, मेरे आसपास है। वो मुझे मतलब हर वक्त मुझे फील करवाते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। मुझे नंबर्स की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और मतलब गुरुजी मुझे अलग अलग तरीके से अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, हमें भी ऐसे ही विश्वास रखना है कि गुरुजी हमारी सारी चीज़ों को पहले जैसा ठीक कर देंगे। हमें बस थोड़ा सा सब्र रखना होता है। क्या पता गुरुजी हमारे लिए कुछ बड़ा कर रहे हों, क्या पता गुरुजी सब कुछ पहले जैसा ठीक कर रहे हो, उससे भी अच्छा कर रहे हो। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी पर ऐसे ही विश्वास बनाए रखना है ताकि हमें जल्दी से जल्दी खुशियाँ मिल सके। और मैं भी गुरुजी से प्रे करती हूँ कि आंटी जी को जल्दी से जल्दी उनकी खुशियाँ मिल जाएं। गुरुजी उनकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस भर दें और हमेशा उनको ब्लेस रखें और हमेशा उनकी सारी विशेस को पूरा करें ताकि आंटी जी अपने अंकल जी के साथ खुशी खुशी रह सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।